डू यू वॉन्ट टू गेट मैरिड इन द फ्यूचर? आज इस सवाल का आंसर बहुत सारी यंग वुमेन नो में दे रही हैं। क्यों इंडिया में वुमेन की मैरिज एज लगातार बढ़ रही है और सर्वे दिखा रहे हैं कि पहली बार बड़ी संख्या में वुमेन ये महसूस कर रही हैं कि मैरिज हैप्पी लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं। अब सवाल ये है, अचानक ऐसा क्या बदल गया? क्यों वही लड़कियां जो कभी अपनी शादी, अपना लहंगा, अपना फ्यूचर इमेजिन करती थी, आज बोल रही हैं मुझे हस्बैंड नहीं चाहिए, एक पीसफुल लाइफ चाहिए। कुछ महीने पहले मेरी एक क्लाइंट ने मुझसे कहा, विनीता मुझे शादी से डर नहीं लगता, मुझे उस एग्जॉशन से डर लगता है जो मैंने अपनी माँ की आंखों में देखी है। और ऑनेस्टली शायद यही इस जनरेशन की सबसे बड़ी इमोशनल शिफ्ट है। आज की वुमेन शादी से नहीं डर रही, वो उस वर्जन ऑफ मैरिज से डर रही है जहां रिलेशनशिप धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है लेकिन इमोशनल पार्टनरशिप नहीं बन पाता। वो क्या बात है जो वुमेन को शादी के लिए ना बुलवा रही है? आखिर क्या कारण है जो उन्हें सिंगल और चाइल्डलेस रहने को मजबूर कर रहा है? इस वीडियो में हम ऑनेस्टली डिकोड करेंगे क्यों मॉडर्न वुमेन मैरिज को लेकर हेजिटेंट है, क्यों एजुकेटेड वुमेन कॉम्प्रोमाइज को एडजस्टमेंट नहीं मान रही, क्यों मैरिज बाहर से नॉर्मल दिखती है लेकिन अंदर से इमोशनली लोनली होती जा रही है, और क्यों पहली बार सोसाइटी को प्रॉब्लम वुमेन में नहीं बल्कि मैरिज के स्ट्रक्चर में दिखाई देने लगी है। पिछले कुछ सालों में रिलेशनशिप कोचिंग करते हुए मैंने एक पैटर्न बार बार नोटिस किया है। ज़्यादातर वुमेन शादी से नहीं डरती, उनके भी ड्रीम्स होते हैं, एक लविंग पार्टनर, एक इमोशनली कनेक्टेड रिलेशनशिप, एक ऐसा घर जहां वो सेफ फील करें। लेकिन उन्हें डर किस चीज़ से लगता है? शायद उस लाइफ से जहां कुछ सालों के बाद उन्हें लगे कि उनके ड्रीम्स, गोल्स एंड मेंटल हेल्थ सब धीरे धीरे बैक सीट पर चले गए हैं, जहां सुबह उठते ही उनकी फीलिंग्स नहीं बस रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका इंतज़ार करती है, जहां वो सबकी इमोशनल नीड्स समझें लेकिन उनकी थकान को नोटिस तक ना किया जाए, जहां उनसे एक्सपेक्ट किया जाए करियर भी संभालो, घर भी संभालो, बच्चों की इमोशनल नीड को भी समझो और पति के स्ट्रेस को भी एब्जॉर्ब करो, और फिर अगर कभी टूट जाओ तो सुनने मिले तुमने ऐसा क्या किया है। और शायद इसी वजह से आज पहली बार वुमेन ये नहीं पूछ रही कि क्या शादी मेरी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, बल्कि वो ये पूछ रही है क्या मैं शादी में सच में सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ मिलेगा, क्या इस शादी में मैं इमोशनली सेफ रहूंगी। हमारी माओं की जनरेशन को देखिए, उनकी पूरी आइडेंटिटी क्या थी? किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की माँ। लेकिन सवाल ये है वो खुद कौन थी? बहुत से लोग अपनी माँ का फेवरेट फूड तक नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों की पसंद को ही अपनी पसंद से ऊपर रखा। और दुख की बात तो ये है, आज समाज भी उस सैक्रिफाइस को ग्लोरीफाई करता है। मेरी माँ बीमार होकर भी खाना बनाती थी, मेरी माँ ने कभी अपने लिए सोचा ही नहीं, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या वो खुश थी। आज की लड़कियों ने अपनी माँ को साइलेंटली टूटते हुए देखकर बड़ी हुई हैं। उन्होंने देखा पापा गुस्सा हो सकते हैं लेकिन माँ अपसेट होकर भी किचन में खड़ी रहती है। उन्होंने देखा घर में सबकी फीलिंग इम्पोर्टेंट थी, बस माँ की नहीं। और शायद इसीलिए आज वुमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहती है, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत रोमांटिक लगती है जब तक रिस्पेक्ट मिल रहा हो। जिस दिन रिस्पेक्ट चला जाता है डिपेंडेंसी प्रिजन लगने लगती है। आज की वुमेन ने देखा है कि ना कमाने वाली औरतों को जस्ट अ हाउसवाइफ कहकर समाज दरकिनार कर देता है, ना उसकी रिस्पेक्ट होती है, ना ही उसकी नीड को सीरियसली समझा जाता है। एक टॉक्सिक मैरिज में फाइनेंशियली डिपेंडेंट वुमेन किस तरह ताउम्र सफ़र करती है। तो आज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी पहलू बन चुका है, और यही मॉडर्न मैरिज की सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है। सैलरी तो मॉडर्न चाहिए लेकिन बहू ट्रेडिशनल। ये एक्सपेक्टेशन वर्किंग वुमेन को बच्चों और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में पीस कर रख देती है। करियर उसकी चॉइस है तो अच्छी बहू बनना उसका कर्तव्य। इस प्रेशर ने आज औरतों को कई बार करियर छोड़ने पर मजबूर किया है। NFHS और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट दिखाती है कि शादी और बच्चों के बाद इंडिया में लाखों वुमेन वर्क फोर्स छोड़ देती हैं, जबकि मेन अक्सर यहाँ पर एडवांटेज में रहते हैं। मतलब शादी कई वुमेन के लिए इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ाती है लेकिन उसकी इंडिविजुअलिटी छोटी कर देती है।
कई वुमेन की प्रॉब्लम सिर्फ वर्कलोड की नहीं है। आज भी बहुत सारे मेन इमोशनली उसी एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं जहां उन्होंने अपनी माँ को सुपर वुमन बनते देखा। घर माँ, बच्चे माँ, इमोशनल सपोर्ट माँ। तो अननोइंगली बहुत सारे मेन रिलेशनशिप में भी वही एक्सपेक्ट करने लगते हैं, पार्टनर नहीं बल्कि केयर टेकर। और यहाँ वुमेन इमोशनली एग्जॉस्ट होने लगती हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल देखिए, अगर हस्बैंड ऑफिस से स्ट्रेस लेकर घर आए तो पूरा घर इंस्टेंटली समझ जाता है कि उन्हें स्पेस चाहिए। लेकिन अगर वाइफ मेंटली एग्जॉस्टेड है तो उसे अक्सर क्या सुनने को मिलता है, तुम तो घर पर ही हो, इतना स्ट्रेस किस बात का, ओवर रिएक्ट मत करो। यही इनविजिबल इमोशनल लेबर है। और ऑनेस्टली बहुत सारी वुमेन रिलेशनशिप में अकेला फील करती हैं इवन व्हेन दे आर मैरिड, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस और इमोशनल प्रेजेंस दो अलग चीजें हैं। आज वुमेन सिर्फ प्यार नहीं ढूंढ रही, वो पीस ढूंढ रही है। उसे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो सिर्फ आई लव यू ना बोले, बल्कि रात को जब बच्चा रोए ना तो वो उठे भी। जो सिर्फ शादी की फोटो में साथ न दिखे बल्कि इमोशनली भी साथ खड़ा रहे। ये बात सच है कि इंडिया में शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं, दो फैमिलीज की होती है। लेकिन सच ये भी है कि घरों में शादी के बाद इमोशनल एडजस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रेशर सिर्फ वुमेन पे आ जाता है। और बहुत से मेन घर की बातों में मत पड़ो वाली कंडीशनिंग के साथ बड़े होते हैं। उन्हें लगता है साइलेंस मेंटेन करना ही पीस मेंटेन करना है, लेकिन उनका साइलेंस वुमेन को इमोशनली लोनली और बर्डन कर देता है। वो इमोशनली एग्जॉस्ट होने लगती है। प्रॉब्लम ये है, हमारी सोसाइटी ने मेन को इमोशनल स्किल्स सिखाई ही नहीं है। उन्हें सिखाया गया रोना मत, फीलिंग मत दिखाओ, घर की बातों में ना पड़ो, बस कमाओ। और फिर वही इमोशनली डिसकनेक्टेड लड़के एक इमोशनली रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड नहीं बन पाते। उन्हें लगता है मैं चीटिंग नहीं कर रहा, मैं पैसे भी दे रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, वाइफ को एटीएम नहीं, इमोशनली मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल पार्टनर चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करे और फैमिली डायनामिक्स को इमोशनली समझे। और यही रीजन है कि आज वुमेन स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा रही, वो सिर्फ बेसिक्स मांग रही हैं, जहां वो अपने हस्बैंड से फाइनेंशियल, इमोशनल और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली शेयर करना चाहती हैं। और मैरिज का असली मतलब भी यही होना चाहिए। दो लोगों ने घर बसाया है तो दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। दोनों की पर्सनल ग्रोथ, करियर ग्रोथ एंड इमोशनल ग्रोथ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। पहले अनहैप्पी मैरिज इसलिए सरवाइव करती थी क्योंकि बहुत सी वुमेन के पास निकलने का ऑप्शन ही नहीं था। आज वुमेन सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, इमोशनली अवेयर भी है। आज पहली बार वुमेन खुद से पूछ रही है, इज दिस रिलेशनशिप कॉस्टिंग मी माई आइडेंटिटी? और अगर आंसर यस है तो बहुत सी वुमेन अब अकेले रहना ही चूज कर रही हैं। और इस शिफ्ट की पुष्टि इन आंकड़ों से होती है। सोलो फीमेल ट्रैवल इंडिया में ड्रामेटिकली बढ़ा है। जोसल जैसे प्लेटफॉर्म के डाटा के अनुसार सोलो फीमेल ट्रैवल बुकिंग कई गुना बढ़ी है, क्योंकि बहुत सी वुमेन अब सिर्फ फ्रीडम इमेजिन नहीं कर रही, वो उसे एक्सपीरियंस भी करना चाहती हैं। सोसाइटी को इक्वालिटी हमेशा एटीट्यूड लगती है। जब वुमेन बाउंड्री सेट करती है तो उन्हें टू डिमांडिंग कहा जाता है। लेकिन आज वुमेन सिर्फ ये कह रही है, अगर रिलेशनशिप में मुझे लगातार खुद को ही खोना पड़े तो फिर उस रिलेशनशिप का मतलब क्या है? लव विदाउट रिस्पेक्ट स्लो पॉइजन बन जाता है। केयर विदाउट इक्वालिटी एग्जॉशन बन जाता है। और मैरिज विदाउट इमोशनल सेफ्टी धीरे धीरे आइडेंटिटी खा जाती है। तो सॉल्यूशन क्या है? मेन वर्सेस वुमेन की लड़ाई नहीं, ये मेन वर्सेस वुमेन की लड़ाई नहीं है। रियल सॉल्यूशन है इमोशनली मैच्योर रिलेशनशिप, जहां दोनों लोग एक दूसरे को ह्यूमन बीइंग की तरह देखें, सिर्फ रोल की तरह नहीं। जहां हस्बैंड सिर्फ प्रोवाइडर नहीं, इमोशनली इवॉल्व भी हो। और वुमेन सिर्फ केयर टेकर बनकर न रह जाए, बल्कि अपनी इंडिविजुअलिटी को भी रिटेन कर सके। और फैमिलीज को भी समझना होगा, नई जनरेशन रिबेल नहीं कर रही, वो बस इमोशनली हेल्दियर रिलेशनशिप चाहती है।
क्योंकि आज की वुमन शादी से नहीं डर रही। वो बस एक ऐसी शादी नहीं चाहती जहां उसे धीरे धीरे खुद को खो देना पड़े, जहां उसे प्यार मिले, उसकी आइडेंटिटी की कीमत पर ना ऐसा ना हो। और शायद इसीलिए आज की सबसे पावरफुल वुमन वो नहीं है जो हर हाल में रिश्ता निभा ले, बल्कि वो है जो खुद को खोने से पहले रुककर ये पूछे, क्या इस रिश्ते में मैं अभी भी मैं हूँ? क्योंकि कई बार अकेलापन दर्द देता है, लेकिन इमोशनली एग्जॉस्टिंग रिलेशनशिप इंसान को अंदर से धीरे धीरे खत्म कर देता है। क्योंकि एक शादी में होते हुए भी अकेला फील करना उस इंसान के अंदर सेल्फ डाउट बढ़ाता जाता है, टू द एक्सटेंट कि इंसान अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है। ऐसी औरतें पूरी लाइफ अपनी आइडेंटिटी तलाशती रह जाती हैं। शायद यही इमोशनल एग्जॉशन आज बढ़ते हुए ग्रे डिवोर्सेस का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि औरतें मर्दों का के कंपैरिजन में जल्दी इवॉल्व हो रही हैं। बट ऑनेस्टली ये मेन वर्सेस वुमेन की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये उस ट्रांजिशन का दर्द है जहां रिलेशनशिप के मायने बदल चुके हैं, लाइफ स्टाइल बदल चुकी है, लेकिन कंडीशनिंग अभी भी पुरानी है। आज मैरिज को इवॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि आज वुमेन सिर्फ एडजस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसने खुद को ऊपर उठाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। अब वो पार्टनरशिप चाहती है, गुलामी नहीं। और इसका मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बदलना नहीं है, पूरे फैमिली स्ट्रक्चर को इमोशनली मैच्योर होना पड़ेगा। सिर्फ बहुओं से सैक्रिफाइस एक्सपेक्ट करने वाला माहौल अब हेल्दी मैरिज नहीं बना सकता। सास ससुर और फैमिली को भी समझना होगा कि रिस्पेक्ट फियर से नहीं, बल्कि बहुओं को इक्वल समझकर रिस्पेक्ट देने से आता है। और लड़कों को सिर्फ सक्सेसफुल बनाना काफ़ी नहीं है, उन्हें इमोशनली अवेयर बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। उन्हें भी घर और परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी होगी। उन्हें ये सिखाना होगा वाइफ को मैनेज नहीं, अंडरस्टैंड किया जाता है। किसी वुमेन की नीड को ड्रामा नहीं, नॉर्मल ह्यूमन इमोशन ही माना जाता है। वुमेन की रिस्पेक्ट सिर्फ उसके प्रति लॉयल रहने से, बेसिक से नहीं होता, बल्कि रोज उसके साथ कैसा बिहेव हो रहा है उससे होता है। क्योंकि आज वुमेन परफेक्शन नहीं मांग रही, वो बस एक ऐसा रिश्ता चाहती है जहां उसे लगातार खुद को प्रूफ ना करना पड़े, घर बाहर सब कुछ अकेले ना संभालना पड़े। और ऑनेस्टली इस बदलती हुई रिलेशनशिप वर्ल्ड में कंफ्यूजन सिर्फ वुमेन को नहीं है, मेन भी साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जनरेशन बदल गई है और इमोशनल ट्रेनिंग नहीं बदली। और शायद इसी वजह से आज मेन वुमेन दोनों शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कैसे। मेरे अगले वीडियो में हम बात करेंगे आज की जनरेशन के मेन क्या फील कर रहे हैं। क्या मेन कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या मेन सच में कमिटमेंट से डर रहे हैं, या वो इमोशनल प्रेशर में टूट रहे हैं। क्यों मॉडर्न रिलेशनशिप दोनों जेंडर को कंफ्यूज कर रही है? और शायद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या मेन और वुमेन अब एक दूसरे के अगेंस्ट हो रहे हैं? लेकिन आज के डिस्कशन के बाद मैं आपसे जेन्युइनली एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर कल आपकी बेटी बोली मुझे शादी नहीं करनी है, तो क्या आप उसकी बात समझने की कोशिश करेंगे, या सिर्फ सोसाइटी के डर से उसे कन्विंस करेंगे? कमेंट में ऑनेस्टली बताइए। क्या मैरिज इवॉल्व हो रही है, या वुमेन बस कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर रही है? लाइक कीजिए अगर आपको लगता है रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और इमोशनल मैच्योरिटी ऑप्शनल नहीं होनी चाहिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम उन रिलेशनशिप ट्रूथ पर बात करेंगे जिनके बारे में सोसाइटी अक्सर चुप रहती है।